साजिद रशीदी की गंदी जुबान, मौलाना का बयान सियासी घमासान, साजिद रशीदी का विवादित बयान। पार्लियामेंट स्ट्रीट के मॉस्क जाने का विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मामला अब और तब गर्म आ गया जब बात डिंपल यादव तक आ गई। मौलाना ने डिंपल यादव के मॉस्क कंट्रोवर्सी जाने, उनके कपड़े और स्टाइल पर सवाल दागने शुरू किए, लेकिन एक मौलाना ने तो मानो हद ही पार कर दी। लाइव डिबेट में मौलाना साजिद रशीदी ने ऐसा कुछ बोला कि समाजवादी पार्टी नेताओं से लेकर सपा समर्थकों का मानो खून खौल गया। सपा के विरोधी भी मानो गुस्से से तमतमा गए। बीजेपी के नेता भी महिला अस्मिता के नाम पर डिंपल यादव पर किए कमेंट के खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो करनी सेना भी बोल पड़ी है कि अगर सपा मौलाना को सबक नहीं सिखा पाए तो हम सिखाएंगे। सोशल मीडिया पर मौलाना साजिद रशीदी के विवादित बयान पर बहस तेज हो गई है। लोग इस मौलाना साहब को घेरने लगे हैं। तो सवाल अखिलेश यादव और दोनों चाचाओं की चुप्पी पर भी उठ रहा है। एक अलग ही चर्चा शुरू हो गई है। तो क्या है ये चर्चा? कैसे डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी करने वाले विवादों के मौलाना साजिद रशीदी कौन है? कैसे अक्सर विवादों के कारण ये मौलाना चर्चा में रहते हैं? तो क्या है पूरी रिपोर्ट, बताते हैं हम आपको विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी से। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। लखनऊ पुलिस थाने में समाजवादी पार्टी की ओर से शिकायत देकर मौलाना के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। साथ ही मौलाना को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। वहीं सांसद के खिलाफ टिप्पणी के विरोध में आज संसद भवन के मरक द्वार पर एनडीए के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। एनडीए बीजेपी ने टिप्पणी को महिला सांसद का अपमान बताया। बता दें कि मौलाना साजिद रशीदी धार्मिक रूप से प्रभावशाली लेकिन विवादास्पद व्यक्ति हैं। उनके बयान अक्सर धार्मिक और राजनीतिक बहस को जन्म देते हैं। मौलाना साजिद रशीदी भारत में मस्जिद के इमामों के संगठन ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। वो अक्सर अपने धार्मिक और सामाजिक बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। उनके कई बयानों पर विवाद हो चुके हैं। धार्मिक विद्वान होने के नाते वे टीवी डिबेट्स में भी नजर आते हैं। उनके बयान धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर फोकस होते हैं। मौलाना एक ऐसे धार्मिक नेता के रूप में जाने जाते हैं जो मुस्लिम समुदाय को मुख्य धारा में लाने की बात करते हैं, लेकिन उनके कुछ बयानों ने हिंदू मुस्लिम तनाव को भी बढ़ावा दिया है। मौलाना साजिद रशीदी वही शख्स हैं जिन्होंने फरवरी 2025 में हुई दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया था। ऐसा करने के पीछे तर्क देते हुए उन्होंने कहा था कि बीजेपी को वोट देने का उनका मकसद मुस्लिम समुदाय में बीजेपी को लेकर जो डर है उसे खत्म करना है। मुस्लिम समुदाय की उस धारणा को तोड़ना है कि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। इस बयान के बाद उन्हें धमकियां भी मिली थी और कुछ लोगों ने उन पर बीजेपी के हाथों बिकने का आरोप भी लगाया था, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया था कि उनका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को राजनीतिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। मौलाना साजिद रशीदी ने वक्फ संशोधन कानून 2025 का समर्थन किया और कानून को देश हित में बताया था। कानून को लेकर उन्होंने कहा है कि यह कानून मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। वही कानून का विरोध करने वाले लोग दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना रशीदी ने पहलगाम आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की हरकतों के कारण भारत के मुस्लिम बदनाम हो रहे हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जरूरत पड़ी तो इमाम सीमा पर जाकर लड़ने को तैयार है। साल 2023 में सोमनाथ मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने दावा किया कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर तोड़कर सही किया क्योंकि वहां कथित तौर पर वहां गलत काम हो रहे थे। इस बयान पर आपत्ति जताते हुए सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद मौलाना ने माफी भी मांगी और कहा कि उनका इरादा भावनाएं आहत करने का नहीं था। अक्टूबर 2024 में एक डिबेट में उन्होंने कहा कि हिंदू जिसे देवी कहते हैं उसी का रेप करते हैं, जिसके बाद गाजियाबाद के बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस बयान को हिंदुओं की भावनाएं आहत करने वाला बताया गया था। साल 2022 में
नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के बाद मौलाना रशीदी ने उनके खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया था, लेकिन एक टीवी डिबेट में भड़काऊ बयानों के लिए सबूत मांगे जाने पर वे शो छोड़कर चले गए थे। 20 जुलाई 2025 को मौलाना रशीदी ने एक और बयान दिया था, जिसमें उन्होंने मुआवजे और इंसाफ को लेकर टिप्पणी की थी, जिसे कुछ लोगों ने विवादास्पद माना। उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि बाप को दिन दहाड़े काट दिया गया, उसी के बेटे से यह मौलाना कहता है कि मुआवजा तो ले लिया, अब इंसाफ क्यों चाहिए। इस बयान पर सोशल मीडिया पर खूब आलोचना हुई थी। मौलाना के इस भद्दे कमेंट की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। मौलाना की टिप्पणी को लेकर विरोध हो रहा है। महिलाओं में भारी रोष देखा गया है। मौलाना के खिलाफ लखनऊ के विभूति खंड थाने में रविवार रात मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा समाजवादी पार्टी नेता प्रवेश यादव की तहरीर पर दर्ज हुआ। मौलाना रशीदी अक्सर बीजेपी को सपोर्ट करते देखे गए हैं, लेकिन इस बयान ने उन्हें पक्ष विपक्ष दोनों के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। बीजेपी के नेताओं ने भी उनके बयान को महिला विरोधी और असंवेदनशील बताया है। सपा सांसद डिंपल यादव के पहनावे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मौलाना साजिद रशीदी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।